जय श्रीमन नारायण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक। इससे पीछे वाले 11वें श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना के सभी योद्धाओं से अपनी सेना के सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करने का अनुरोध किया। अब इस श्लोक में दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य जी कुछ भी नहीं बोले, तब भीष्म पितामह जी ने क्या किया उसका वर्णन आता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। आइए इसका सार समझने का प्रयास करते हैं। द्रोणाचार्य जी जो है वह दुर्योधन की सेना में है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में पांडवों के प्रति भी थोड़ा स्नेह है। उसी स्नेह के चलते वे युद्ध के दौरान किसी प्रकार का भेदभाव ना कर लें, इस डर से दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को पांडवों के प्रति चालाकी भरे वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य जी के मन में पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए। किंतु द्रोणाचार्य दुर्योधन के वचनों को सुनकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो ये देखकर भीष्म पितामह जी सोचते हैं कि दुर्योधन मन ही मन में उदास हो गया। तो उस उदासी को दूर करने के लिए और दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रोणाचार्य की चुप्पी के बाद भीष्म पितामह सिंह की दहाड़ के समान गरजकर जोर से शंख बजाते हैं। शंख बजाने के पीछे उनका यही उद्देश्य है कि जैसे ही शंख बजेगा तो दुर्योधन हर्षित हो जाएगा। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने योग्य है कि कुरुवृद्धः शब्द जो आया है वो आया है कौरवों में वृद्ध के लिए। हालांकि कौरवों में सबसे वृद्ध महाभारत के युद्ध में बालीग जी थे, जो भीष्म पितामह जी के पिता राजा शांतनु जी के छोटे भाई थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुरुवृद्धः प्रतापवान पितामह, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म, इनका नाम इसलिए आया क्योंकि भीष्म जी जो थे उनका बड़ा ही ज्यादा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के भी त्यागी थे, यानी उन्होंने ना तो आजीवन विवाह किया था और ना ही राज्य को स्वीकारा था, और उनके समान योद्धा इस पूरी धरती के ऊपर कोई भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह जी के लिए कुरुवृद्ध शब्द आया है। तो आज के लिए बस इतना ही।